सोच रहा हूँ। क्या? अब हम लोगों की शादी की बात पक्की हो जाना चाहिए। तुम्हें कोई इतराज है? ना जाने अब्बा और अम्मा क्या सोच रहे होंगे। यही कि नाज जवान हो गई है और मुराद को पसंद करती है। अब दोनों की शादी हो जाना चाहिए। वो लोग कुछ और भी तो सोच सकते हैं। कुछ और नहीं सोच सके, इसका बंदोबस्त मैं कर चुका हूँ। ये क्या? एडवांस बुकिंग। अच्छा बेटी शाहनूर, मुराद तो तुम्हारा देवर है ना? अगर इसकी शादी नाज से हो जाती बड़ा ही अच्छा होता। अब्बा एक ही घर में दो बहनें, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा हो जाने से हम लोगों का आखिरी बोझ भी हल्का हो जाए। ये मुमकिन नहीं। क्यों? मुराद बीए पास और मेरी सास ये उम्मीद लगाए बैठी है कि उसकी बहू कम से कम 20,000 का जहेज लेकर आएगी उसके घर में। पगली, अब हम लोगों की ऐसी हालत कहाँ रहे। इसीलिए तो कह रही हूँ, नाज का रिश्ता कहीं और तलाश कीजिए। शाहनूर, समझने की कोशिश कीजिए अम्मा, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ। आपको अपनी हैसियत देखनी चाहिए। नहीं उठा सकता। क्या हो गया है तुम्हें? मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ। गुर्बत और दौलत को हमारे सामने क्यों लाती हो? ये एक हकीकत है। मैं ये नहीं मानता। तुम्हारे घर वाले तो मानते हैं। शादी मुझे करनी है, घर वालों को नहीं। फिर भी ये मुमकिन नहीं। के बारे में मजली आप और आपकी बातें सुन चुकी हूँ। आप जहाँ और जिससे चाहे मुराद के अलावा मेरी शादी कर सकते हैं। मुझे दौलत नहीं चाहिए और मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। तो मैं कह रहा था, लड़का मैट्रिक पास है और देखने का भी अच्छा है। इसकी माली हालत कैसी है? खाने पीने की कमी नहीं। अल्लाह की फजल से इतनी जमीन है कि दोनों खा पी कर साल भर में कुछ बचा भी लेंगे। फिर अपने तालाब की मछली, अपने बागात जिसमें केले और छड़ियाँ की दरख्त। ये सब तो ठीक है। मेरे दोनों दामाद बीए पास है और ये सिर्फ मैट्रिक। आजकल पढ़ लिख कर क्या होगा वकील साहब, अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैं तो कहता हूँ अपनी नाज राज करेगी राज। तो फिर दिन तारीख ठीक कर लीजिए। क्यों नाज के अब्बा? जैसे तुम्हारी मर्जी। आज तो सोमवार कैसा रहेगा? दिन अच्छा है और तारीख भी मुबारक। तुम भी कुछ बोलो ना। ओह, जितनी जल्दी शादी हो जाए बेहतर है। तो फिर बात पक्की समझिए। अब मुंह मीठा कराइए तो मैं जाऊं। ये लीजिए, मैं आपकी पूरी तरह खिदमत ना कर सकी। क्या कह रही है भाभी? नाज भी तो मेरी बेटी है। अच्छा,
अब मैं चलूं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप लोगों ने बड़ी जल्दी की भाभी। देर करने से कोई राजा महाराजा थोड़ी मिल जाता। ये तो आप लोगों ने नाच के चले हुए फांसी का फंदा डाल दिया। जवान लड़की को कब तक घर में बिठा कर रखा जाता? फिर भी इससे अच्छा शौहर नहीं मिलता। भाभी, मैं ठीक ही कहती हूँ। हम लोगों के रहन सहन और इस घर में बहुत फर्क है। आप भी तो इसी घर की हैं भाभी। जिस वक्त मेरी शादी हुई थी उस वक्त ये घर हमारी ही तरह था। अभी इस घर के हालात कुछ और हैं। इस लिहाज से नाज को मुनासिब शौहर मिला है। मेरी एक बात मानोगे? बीबी की हर बात को मानना ही होगा, नहीं तो भूखा मरना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ना होगा। क्या पढ़ूंगा? मैट्रिक के बाद जो पढ़ाई होती है, आईए, बीए। अब किस उम्र में? जो पढ़ा था वो भी खा पी कर बैठ गया। अब कॉलेज में घर बैठकर पढ़ सकते हो। मास्टरों के लिए प्राइवेट इम्तिहान देने की आसानी है। अचानक तुमने मेरी पढ़ाई के बारे में कैसे सोचा? इस वक्त तुम्हारी तालीम तुम्हें अच्छी सी नौकरी नहीं दे सकती। आजकल 2-4 डिग्री के बगैर एक इंसान को लोग इंसान नहीं समझते। इसका मजाक उड़ाते हैं, इससे नफरत करते हैं। पास करना कोई आसान काम तो नहीं। अब तो पढ़ने की आदत भी खत्म हो गई। पढ़ने से फिर आदत हो जाएगी। सुबह जमीन देखना है, दोपहर को स्कूल। पढ़ूंगा किस वक्त? इतनी लंबी रात जो है। लंबी रात पढ़कर ही गुजार दूं। जी। लेकिन किताब, कलम, इम्तिहान की फीस, ये सब कहाँ से होगा? इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। ख्याल में आप अच्छा नहीं कर रही। क्यों? आपकी सारी इनपुट बिक गई है। इनकी बीए पास कर लेने के बाद हम बहुत सी जमीन फिर खरीद लेंगे। मेरी दुआएं हैं आप। अभी मुबारकबाद देने आया हूँ। कैसे मुबारकबाद? आज तुम पर सारा गांव फख्र कर रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। तुमने सिराज को नई जिंदगी देने में जो मेहनत की है, ये देखकर यकीन करना पड़ता है। किसी काम के करने में अगर इंसान की लगन सच्ची हो तो जरूर कामयाब होता है। लो ये अखबार देखो, तुम्हारे सिराज ने बीए पास किया है। मास्टर साहब, मुराद बीए पास है और मेरी सास ये उम्मीद लगाए बैठी है कि उसकी बहू कम से कम 20,000 का जहेज लेकर आएगी उसके घर में। क्या सोच रही हो? जी कुछ नहीं। अरे मास्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक हो सिराज, तुमने बीए पास कर लिया। सच? तुम्हें नाज का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपकी दुआ भी चाहिए। सुनते हो? सो गए क्या? जब देखो सोते रहते हो। अब तो मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। मैं कह रही थी, अब गांव में क्या रखा है? शहर जाओ और कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। शहर जाकर क्या करूंगा? ना तो किसी से जान पहचान है और न रहने की जगह। क्यों?
वहाँ बहुत से मेस है। वहाँ रहने से भी पैसे लगते हैं और कौन जानता है कब तक नौकरी मिलेगी। कितने दिनों तक कैसे रहूंगा। ये मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगी इंतजाम। तुम कहाँ से करो? जमीन तो सारी खत्म हो गई, जेवरात जो थे वो भी बिक चुके, और ये भी तो है कि तुम रहोगी कहाँ? कहाँ और इसी घर में? अकेली? क्यों, मैं जो ओए शाबाश। हेडमास्टर साहब तो देखभाल करते रहते हैं। डरो नहीं, भाग नहीं जाऊंगी। और फिर कब तक? जब तुम नौकरी के बाद वहाँ घर ले लोगे तो मैं चली आऊंगी। मुन्ना को भी तो पढ़ाना है। हाँ, मुन्ना को तो पढ़ाना है, ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा। है बेटा? शाबाश। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं शहर पे चला जाऊंगा। वो अभी बिजी है, अभी किसी से नहीं मिलेंगे। उन्होंने मुझे बुलाया है, एक आध जाकर दो तो सही। आप लोग समझते क्यों नहीं? अंदर जाने से डांट सुनना होगा। अच्छा, ये लो मेरी तरफ से चाय पी लेना। आप खाइए, मैं अभी काट देकर मैं आता हूँ। तुम्हारी तनख्वाह 125 रुपए है ना? हाँ। और क्या? ऊपर से कितना मिलता है? ऊपर से क्या मतलब? वाह, नौकरी में ऊपर की भी तो आमदनी है। रुश्वत की बात कर रही हो? रुश्वत क्यों? मंझले दुल्हा भाई की जो तनख्वाह है उससे दुगनी ऊपर की आमदनी है। नहीं, मेरी कोई ऐसी ऊपर की आमदनी नहीं। मेरी छत्ती तो मुन्ना के दूध के लिए रुपए चाहिए। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। दूध कहाँ से लाऊंगी? एडवांस लेने की कोशिश करूंगा। इनसे झगड़ के आए हो क्या? मुझ कुछ आप मालूम होता है? यार मैं तंग आ गया हूँ इस लड़की से। फिर भी कुछ न कर सकोगे। रुपए पैसे के बारे में तकरार हुई है क्या? हाँ, बात कुछ ऐसे ही है यार। देखो भाई, बीवी का झगड़ना भी ठीक है, उसका ये सोचना भी सही है कि उसका शौहर उसके लिए अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आता है, किसी हसीन शाम को साथ लेकर तफरीह के लिए जाता है। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? हो सकता है। तुम जिस जगह बैठे हो, महीने में 200-400 कमाना कोई बड़ी बात नहीं। सोचने की बात है सिराज भाई, तुम्हें रुपए की जरूरत है और किसी को तुम्हारी। खुशी से कोई कुछ तुम्हें देना चाहता है तो उसके लेने में क्या बुराई है? फिर भी ये सब ठीक नहीं है। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम सिराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहिए कैसे हैं आप? बस अल्लाह का फजल है, बैठिए। शुक्रिया। सिगरेट पीजिए। शुक्रिया, मैंने सिगरेट नहीं पीता। आपने तो कभी खिदमत करने का मौका ही नहीं दिया। जी ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, वो आपका एक चेक पड़ा हुआ था। ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों के लिए मेरी तरफ से कुछ मिठाई ले लीजिए। जी मैंने आपको खुशी से दिया, इनकार करेंगे तो मुझे दुख होगा। अच्छा, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। मुन्ना के दूध के लिए रुपया चाहिए, एडवांस के नाम पर भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुन्ना के लिए दूध कहाँ से लाऊंगी? मुन्ना के दूध के लिए रुपए चाहिए, एडवांस के नाम पर भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुन्ना के लिए दूध कहाँ से लाऊंगी? आज पैसे लेकर आएंगे तो खरीद दूंगी। नहीं, मैं अभी खाऊंगा। जिद नहीं करते बेटे? ठीक है, मैं अब्बू को कह दूंगा कि मुझे लड्डू ने खरीद दिया। तो तुम शिकायत करोगे अब्बा से? हाँ। लो, आ गए तुम्हारे अब्बा। आप लोग? हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं। सिराज साहब का एक्सीडेंट हो गया था। उनके जेब से 10 रुपए का एक नोट और आइडेंटिटी कार्ड मिला। माँ क्यों रो रही हो? नहीं तो बेटा। तुम्हें तो आज बुखार नहीं है। हाँ, मुझे भूख लगी। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तुम बाहर जाती हो तो बहुत देर से आती हो। मैं आज जल्दी ही आ जाऊंगी, जब तक तुम थोड़ी देर पढ़ लो। नहीं, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। नहीं नहीं बेटा, नहीं पढ़ोगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी? अच्छा ठीक है। कहाँ थी आप? तबीयत खराब थी, इसीलिए चंद दिनों ना आ सकी। खबर करवा दी होती, एक रोज आए नहीं रहने से हमारे घर में तकलीफ हो जाती है। किससे खबर करवाती बीबी जी? आपको तो मालूम है मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है। क्यों? तुम्हारा लड़का जो है। खैर, पहली तारीख को आकर पैसे ले जाना। मैं पैसे लेने नहीं, कल से काम करूंगी, यही कहने आई हूँ। अगर आप चाहे तो आज भी। मैंने दूसरी आया का इंतजाम कर लिया है, अब तुम जाओ।
मैं कहती हूँ तुम लोगों की वजह से महल ना छोड़ देना पड़ेगा। सुना है शरीफ हो, पर शरीफों के घर ऐसा जालिम लड़का, बाप रे बाप, मैंने तो 7 जन्म में भी ऐसा लड़का नहीं देखा। कैसे लगा? अपने लाडले से पूछो। मैं कहूँगी तो कहोगी नमक मिर्च लगा रही हो। बच्चा खेलने में जरा लग गया। जरा लग गया, देखो तर खून बह रहा है। जरा से के लिए आंख बच गई। कहाँ है मुन्ना? क्यों मारा उसे? मैंने नहीं मारा। तो फिर कैसे लगा? गुल्ली से। गुल्ली से? फिर तू दिया था चमार वाला खेल खेलने? किसी ने कहा था। कुत्ते? मारेगी बच्चे को? टीचर क्या करेगा? इस लड़के से क्या होगा? दूर हो जा मेरी नजर से। मैं तेरी सूरत भी जागनी हो गई है क्या? मुन्ना जा, बाहर जा। मैं इसके लिए खून पसीना एक कर रही हूँ और वो शैतान होता जा रहा है। मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहती। जी कर क्या करेगा? मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहती। निकल जा, दूर हो जा। तेरा भला करे, इस लाचार की मदद करो बेटा। वो कुर्ता जरा ला दो। मौला तेरी मुराद पूरी कर। तुम खुद जाके ले आओ। मैं मजबूर लाचार हूँ बेटा, जरा मदद करो। अच्छा। चोरी करते हो? मैंने चोरी नहीं की, वो आदमी। चुप बे, चल थाने। उस्तादी। लेकिन ये स्ट्रीट चाइल्ड नहीं मालूम होता। तुम्हारे अब्बा का कब इंतकाल हुआ? मुझे मालूम नहीं। तुम्हारी अम्मा क्या करती है? ये भी मुझे मालूम नहीं। कहाँ रहते हो? उस तरफ। महल्ले का क्या नाम है? मालूम नहीं। एक तो पानी का नल है। पानी का नल तो हर महल्ले में होता है। तुम सिपाही से कह दो उसकी माँ को हर जगह जाकर तलाश करें। उस वक्त तो ये बच्चा यहीं रहेगा। नहीं, मैं घर जाऊंगा। रात को कहाँ जाओगे? कल सुबह हम तुम्हें पहुंचा देंगे। सुनिए,
यहाँ कोई मुन्ना की माँ रहती है? अल्लाह रहम करे, पहले शौहर गया, कल बेटा चला गया, अब पुलिस आई है। कुछ कहना नहीं बहन, फिर कोई मुसीबत आ जाएगी। यहाँ कोई मुन्ना की माँ नहीं थी। चलो कह देंगे, कोई पता नहीं चला। अब इसके लिए क्या किया जाए? सर, एक केस बनाकर इसे कोर्ट भेज दीजिए, वहीं इसका कोई बंदोबस्त हो जाएगा। गुड आइडिया। हो सकता है वहां से इसे बूस्टर स्कूल भेज दे। ऐसे ही छोड़ देने से आवारा बन जाएगा। मुझे अम्मी के पास जाने दीजिएगा नहीं? नेक्स्ट। इसे क्या हुआ? रात कमरे में इसने पेशाब कर दिया। क्यों है? जहाँ खाते हो ही पेशाब करते हो? जल्दी से पेशाब हो गया। सिपाही की वही जगह जगाने से वो मारते हैं। ले जाओ इसे, आज का रात का खाना बंद। आज के तक नहीं करेंगे। खबरदार। ये कौन है? ये एक नया लड़का है सर। एड्रेस नॉट नोन। लीजिए, अब इन लोगों का पता भी हम ही लोगों को मालूम करना होगा। न जाने इन लोगों ने हॉस्टल स्कूल को क्या समझ रखा है। आप आज ही लिख दीजिए, आइंदा से कोई इनकम्प्लीट केस आया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसे 4 नंबर बैरिक में ले जाइए। ऑलराइट सर। सुनो वक्त की किताब की, आदमी के ख्वाब की, गीतों में इसको ढाला, गलियों का फेरी वाला, तुमको सुनाए सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे। धरती ने करवट बदली, बने ये सामन चैन, बने ये सामन चैन। कहीं की रेती सोना बन गई, कहीं का सोना रे। थारे मुड़े पंछी उड़े, सागर पार मिला क्या उनको, पर्वत देख न पाए। सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे, सुनो रे। मेरा दिल कहता है मुन्ना जरूर आएगा। नहीं, शायद मैंने मुन्ना को भी खो दिया। इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखो बहन। भरोसा? चलो खा लो, चलो चलो। दरवाजा तो खोलो, फिर देखो कौन आया। मुझसे क्यों डरने लगी? जल्दी से किराया निकालो। जी क्या मैं लगा रखी है? चुपचाप से किराया निकालो। बहुत परेशान कराए तुम। कुछ रोज की मोहलत और दे दो, मैं पाई पाई चुका दूंगी। ना मैं मोहलत दूंगा, ना तुम पाई पाई चुकाओगी। बात साफ है, तुम किराया नहीं दे सकती हो तो मकान छोड़ दो। मैंने कोई यतीम खाना नहीं खोल रखी है, समझी? मैं वादा करती हूँ, चंद दिनों में किराया अदा कर दूंगी। मेहरबानी होगी मुझ पर, रहम करो। मैं किसी महल का नहीं, झोपड़ी का मालिक हूँ। रहम करने से पेट नहीं चलेगा। किराया दो, नहीं तो मकान छोड़ दो। भैया, ये बेचारी बेसहारा है, अगर तुमने निकाल दिया तो कहाँ जाएगी? कुछ तो ख्याल करो। ख्याल तो करो, फिर भी अगर किराया नहीं मिला तो? मैं दे दूंगी। अच्छा, अगर तुम जमानत लेती हो तो मैं मान जाता हूँ। सलाम अलैकुम।
घर का ख्याल रखना। मैं मलकम के पास जाती हूँ। 10-12 रुपए मेरे बाकी है। ठीक है, शाम को चली जाओगी। तुमने तो खाना भी नहीं खाया है। चलो मेरे यहाँ खा लो। नहीं बहन, मैं अभी आई। तलाश कर रही थी। तुम्हारे जाने के बाद 3 को रखा, लेकिन कोई टिकती नहीं। कुछ पैसे आपके यहाँ रह गए थे, इस वक्त जरूरत आन पड़ी, इसीलिए। तो ऐसा कहो, मैं सोच रही थी तुम बिला जरूरत तो आने से रही। रुपए पैसे की बात खूब याद रहती है तुम लोगों को। अगर किराया ना दे सके तो घर छोड़ना पड़ेगा। बहाना ना बनाओ, मैं खूब समझती हूँ। जो पैसे तुम्हारे निकलते हैं वो ले जाओ। और क्या मास्टरी? मुराद, कहाँ चले? घर जा रहा हूँ। किसी रोज बेबी को लेके आना। फुर्सत मिलते ही लेकर आऊंगा। बाजी, ये कौन है? हम लोगों की पुरानी आया। पुरानी आया? अच्छा, खुदा हाफिज। नाज, बैठने को नहीं कहोगी? तुम्हारा कोई नहीं। भाभी को तुम खत लिख सकती थी। कैसी हो, कहाँ हो? मैं तुम्हारी तलाश में गांव गया था। मालूम हुआ कि तुम ढाका जा चुकी हो। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं बता सका। सिराज भाई को क्या हुआ था? एक मनहूस शाम को दफ्तर से आते वक्त बस के नीचे आ गए। बस के नीचे? इसके बाद? वो हमारा साथ छोड़ गए। मुन्ना कहाँ है? उसे नहीं देख रहा हूँ। वो नहीं है। क्या कहा? एक रोज गुस्से में उसे मारा था, घर से चला गया, फिर वापस नहीं आया। कितने दिन हुए? 7-8 महीने। उसकी तलाश नहीं की? भला तुम कैसे कहती? नाज, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे घर नहीं। ये कहने की हिम्मत नहीं। बोल रहा था भाभी के यहाँ चलो, वो तुम्हारी सगी बहन है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? अगर तुमसे मुलाकात नहीं होती तो एक बात थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद तुम्हें इस हालत को छोड़कर चला जाऊं? मैं किसी तरह भी नहीं जा सकती। इस तरह तुम अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रही हो? क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं। अनजानेपन में जो दुख मैंने तुम्हें दिया है, जो भी गलती मुझसे हुई है, मैं आज भी नहीं भूला। लेकिन अगर उस रोज तुम मेरी दिल की ना दोहराइए उन बातों को। लेकिन आज तुम्हें एक बात माननी होगी। नाज, बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कभी आपने यही सवाल मुझसे किया था,
मेरे लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। मैं जैसी हूँ वैसे ही रहने दीजिए। और बोलो। मेहरबानी करके आप दोबारा इस महल्ले में ना आए, मेरी बदनामी होगी। सुनिए, मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहिएगा। इंतजाम हुआ? 2-4 रोज में हो जाएगा। उस दिन तो भर कर बोल रही थी, जल्दी से किराया निकालो, नहीं तो। अरे ये क्या? किराया नहीं दे सकती तो मकान खाली कर दो। रहम करो, कुछ दिन की और मोहलत दे दूं। तुम पर रहम करूं, तुम्हें मोहलत दूं और बाल बच्चों को भूखा रखूं। अब तुम मुझ पर रहम करो। अरे ये क्या कर रहे हो? सामान बाहर फेंक रहा हूँ। सामान बाहर फेंक रहे हो? ऊपर वाले से डरो, कहीं उसने तुम्हें बाहर फेंक दिया तो टी भूल जाओगे। कुछ भी हो, इस औरत को घर से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। बड़ी साली, अगर तुम्हें इससे हमदर्दी है तो तुम ही किराया निकालो। कितने रुपए निकलते हैं? 12, 12, 24। ये लो, यहाँ से दफा हो जाए। सुनो, रुपए मिल गए? हाँ भाई। तो फिर ये सामान अंदर। तकलीफ जरूर होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इतने रुपए एक साथ तुमको कैसे वापस करूंगी? जैसे सहूलत होगी लौटा दीजिएगा। आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ। आपका कोई नहीं? नहीं। तो फिर दूसरों के घर में काम करके जिंदगी गुजारती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। क्या? ना आप दूसरों के घर जाया करें, ना मैं कम लड्डू बेचा करूं। मैं समझी नहीं। आप मेरे लिए लड्डू बना दिया करें और मैं ज्यादा से ज्यादा बेचा करूंगा। इसमें आपका फायदा होगा और मेरा भी। लेकिन वकील कुछ नहीं, आपको घर बैठे ही काम मिल जाएगा और मुझे बेटी मिल जाएगी। नहीं बाबा, तुम सब ले जाओ।
तुमने तो फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक पास किया है, आगे पढ़ने का इरादा है? जी हाँ। बताओ तो, पढ़कर क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर? इंजीनियर क्यों नहीं? मेरी माँ की यही तमन्ना थी। क्या सोच रही है बेटी? खा लीजिए। खाने को जी नहीं चाहता। मैं जानता हूँ माँ, रूखा सूखा खाना आपसे खाया नहीं जाता होगा। थोड़ा सा अचार ले लीजिए, मुंह का मजा बदल जाएगा। आज मुन्ना बहुत याद आ रहा है। ना जाने वो कैसा है, क्या खाता है, कहाँ रहता है। नजर नहीं आता, अंधे हो क्या? मुझे तो नजर नहीं आता, लेकिन आपके आंखें तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आपको क्यों नहीं दिखाई देता? बताइए अगर जी मैं नहीं, सर आप ही तकलीफ कीजिए। हाँ, ये ठीक है कि लड़के लड़कियों के लिए हमेशा तकलीफ करते आए हैं, लेकिन बदतमीज लड़कियों के लिए नहीं। हटाइए गाड़ी। मैं एक इडियट के लिए गाड़ी नहीं हटाती। ऐसे ही चलिए, मैं ही एक इडियट के लिए गाड़ी पीछे हटाता हूँ। आइए। यार, गाड़ी तो गई। गाड़ी तो पैसे से ठीक हो जाएगी। कहीं तुम्हें तो कोई ऐसी चोट नहीं लगी जो रुपए से भी ठीक नहीं हो सकेगी? क्या समझे? लड़की जरा तेज है। अच्छा, तुम अपने को क्या समझते हो? समझता नहीं, समझाया गया हूँ। 62 साल का करोड़पति 29 बुढ़ा चित हो गया। तुम तो 2 पैसे के जवान MBBS डॉक्टर हो। तुम्हें और कुछ कहना है? कहना यही है कि लड़की बगल में रहती है। तो क्या हुआ? आज टक्कर लगी है, कल से कहीं चक्कर न शुरू हो जाए। ये तो सोचने की बात है। चलो अंदर बैठकर सोचते हैं। नॉनसेंस, इडियट। किस पर गुस्सा कर रही हो बेटी? बगल वाला डॉक्टर बड़ा ही इडियट है। क्या किया है उसने? एक्सीडेंट। बिहार शरीफ का शरीफ हंसते हैं। आजकल लड़कों ने जहां जवान लड़की को गाड़ी में देखा, बस गाड़ी को टकरा दी। ये तो फैशन बन गया है। ठीक है, छोड़ो, अब जाने दो। ठीक तो उस वक्त होगा जिस वक्त आप मुझे 100 रुपया देंगे। क्यों? क्यों? सदका सदका उतारूंगा। बिटिया की जान बच गई। बेबी से ले लेना। अरे दादू, कहाँ रहते हो आजकल? बैठो बैठो। लड्डू लेकर नहीं आते? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ दादू, लेकिन चेहरे से तो मालूम होता है तुम्हें जरूर कुछ हुआ है। मेरी बेटी बहुत बीमार है। अपनी बेटी नहीं, लेकिन अपने से भी बढ़ के है। गरीब है बेचारी। डॉक्टर साहब, आप उसे दवा देंगे? क्यों नहीं, तुम किसी रोज उन्हें लेके आओ, मैं जरूर इलाज करूंगा। अच्छा अच्छा।
खिड़की तो फट से बंद हो गई। कोई बात नहीं, इसके बाद दरवाजा खुलेगा। इसीलिए रोज टेलीस्कोप फिट करके तुम यहाँ बैठे रहते। इसके बाद कुछ और फिट होगा। ये लड़कियों का मामला तुम नहीं समझ सकोगे। मैं लड़कियों की पूरी जात को अच्छी तरह जानता हूँ। यार तुम अभी तक बच्चे ही हो। एक लड़की ने तुमसे बेवफाई की है, सबों ने नहीं। एक चावल दबाते ही मालूम हो जाता है कि चावल तैयार हुआ या नहीं। तुम क्या जानो ये कितनी मासूम होती है। जानता हूँ, उनसे ज्यादा मासूम तो हम हैं। उनकी एक नजर का बोझ तक नहीं उठा सकते। अगर वो एक नजर देख के मुस्कुरा दें तो बस गए काम से। नहीं मुन्ना, मैं तुम्हें उनकी जाल में फंसने नहीं दूंगा। तो फिर ऐसा करो कि वो मेरे जाल में फंस जाए। God bless you. अब तो आपकी तबीयत रोज बरोज खराब होती जा रही है। डॉक्टर को दिखाना होगा। डॉक्टर नहीं, मैं इसी तरह ठीक हो जाऊंगी। मेरी जान पहचान का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसके पास ले जाऊंगा। हम गरीब बड़े डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। वो बहुत शरीफ है। फिर भी इसकी फीस कम नहीं होगी। वो ऐसा नहीं, मुझसे रोज लड्डू खरीदता है। लड्डू हाथ में लेते ही न जाने किस सोच में पड़ जाता है। मुझे यकीन है वो आपका इलाज जरूर करेगा। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। आपकी तबीयत तो ठीक है। मजाक छोड़िए, जल्दी चलिए, वो बेहोश पड़े हैं। मुंह से झाग भी आ रहा। कॉटन लेते जाइए, पोंछ दीजिए। मैं आपके पाँव पकड़। पकड़ना ही है तो बैग पकड़िए, चलिए। होगा अल्लाह। Now gag, quick. Gag. Oh, bag, please. Spoon, चम्मच, जल्दी। मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। मेरे पास वाले घर में एक पेशेंट है, अनकॉन्शियस। मैंने निथरमाइड इंजेक्शन दे दिया है। अगर आप आकर देख लेते तो अच्छा होता। थैंक यू सर।
इससे पहले इनकी ये हालत कभी हुई थी? जी नहीं। आई सी। जिस वक्त बेहोश हुए उस वक्त ये क्या कर रही थी? इनके गिरने की आवाज सुनकर जब मैं यहाँ आया तो देखा इनके हाथ में ये कंगन। कंगन? जी हाँ, इसे ये अक्सर देखा करते हैं और देखते ही वो किसी सोच में पड़ जाते हैं। मुन्ना, ये रीडिंग्स है। मैं एक दवा और लिख देता हूँ, ये भी इंक्लूड कर लो। सारी रात तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। आई मीन कांस्टेंट वॉच। अगर कोई ऐसी बात हुई तो मुझे फोन कर देना। ऑल राइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट माय बॉय। अच्छा, नींद आ रही है, आप सो जाए। तो फिर मेरे यहाँ जाकर नौकर से कहे कि 2 प्याली चाय लेकर यहाँ आए। यहाँ भी चाय बन सकती है? आपको तकलीफ होगी। आप जो तकलीफ कर रहे हैं। मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मैं भी अपनी ड्यूटी करूँ? मेहरबानी। ये तो मेरा फर्ज है। नवाजिश। इसकी क्या जरूरत है? तो फिर शुक्रिया। कहाँ जाता है? साहब तो नहीं है। साहब नहीं है और मैं तुम्हें साहब नजर नहीं आता। यहाँ रखो। Get out! क्यों सोई हो? अब कैसी तबीयत है अब्बू? क्या हुआ था मुझे? रात आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अगर डॉक्टर मुन्ना ना आते तो न जाने क्या होता। आते ही उन्होंने हॉस्पिटल से बड़े डॉक्टर को बुलाया और सारी रात जागते रहे। डॉक्टर मुन्ना कहाँ है वो? अभी अभी सोए हैं। तुम तो उस रोज डॉक्टर मुन्ना पर बहुत खफा हो रही थी। मेरे लिए काफी तकलीफ की है उसने। हाँ अब्बू, जब तक आप बेचैन रहे वो आप ही के पास बैठे रहे। अबे अब्दुल, मेरी चाय कहाँ है? ओह, आई एम सॉरी। अब आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नो, एक डॉक्टर का तो यही काम है। अच्छा, अब मैं चला, शाम को फिर आऊंगा। अच्छा। सुनाइए। आपका इस एहसान का बदला मैं जिंदगी भर नहीं दे सकती। ये तो मैं जानता हूँ। आप
आपकी फीस? मैं यहाँ एक प्रोफेशनल डॉक्टर की हैसियत से नहीं आया। कम से कम मुझे एक पड़ोसी समझते हुए आपको मेरी इस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम। आइए। डॉक्टर साहब, बिस्तर रेडी है, आप सो जाइए, बहुत जाग कर आए हैं। हाँ यार, अगर मैं नहीं सोया तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं डिस्पेंसरी में ताला लगाए देता हूँ। क्यों? सोकर उठोगे तो रात हो जाएगी। शादी को, दोनों को, वैसे उनके साहबजादे। बस बस, और कुछ कहना नहीं पड़ेगा। ये बताओ, कितना कमा कर लाए हो? मैं प्रोफेसर साहब का पड़ोसी हूँ, मेरा भी तो कोई फर्ज है। जी, प्रोफेसर साहब आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार नहीं। ये क्यों नहीं कहते कि उनकी साहबजादी को चारा देकर आए हो? रात मैंने उस लड़की को ऐसा सबक पढ़ाया कि एकदम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। अच्छा, मैंने जैसे कहा गर्म पानी तो गर्म पानी, बर्फ तो बर्फ, और जब चाय के लिए कहा तो बड़ी प्यार से डरती लजाती चाय लेकर आई। बंद करो ये बकवास। ये बकवास नहीं, ये हकीकत है। जी नहीं, ये धोखा है। कैसे? वो एक यतीम लड़के की मासूमियत से फायदा उठा रही है। खुश सैफुद्दीन मियां बाहर, अल्लाह जाने डॉक्टर ने रात भर इलाज किया या जादू चलाया। क्या हुआ सैफुद्दीन मियां? बिटिया की पढ़ाई तो खत्म हो गई। कैसे? सुबह गाना गा रही थी। गुनगुनाने की तो उसकी पुरानी आदत है। गुनगुना नहीं रही थी, साफ साफ गाना गा रही थी, वो भी कभी पर्दा पकड़ के, कभी बिस्तर पे लेट के। क्या हुआ सैफुद्दीन चाचा? तू मुझसे कुछ न पूछो। अब डॉक्टर साहब ने फीस नहीं ली। बड़ा ही अखलाकमंद है। बेबी, तो ऐसा करो, एक रोज उसकी दावत कर दो। हाँ हाँ, दावत कीजिए, लंगर खाना खोल दीजिए, लुटा दीजिए, मेरा क्या है? मेरा बहुत कुछ है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि जा कहाँ रहे। तुम जानकर क्या करोगे? अपना सर दीवार से टकराऊंगा। तब तो बताना ही पड़ेगा। फीस वसूल करने जा रहा हूँ। कहाँ? प्रोफेसर साहब के यहाँ। इतना बन ठन के? मिस बेबी टक्कर वाली ने दावत दी है, इसलिए जरा बन ठन के जा रहा हूँ। तुम्हें कोई इतराज है? मुझे ये पसंद नहीं। तुम अपनी पसंद अपने पास रखो और मुझे मेरी पसंद के पास जाने दो। जरूर जाओ। जब दावत के बदले किसी रोज वहां धक्के खाना पड़ेगा, तब मेरी बात समझ में आएगी। तुम उस वक्त का इंतजार करो, मैं चला। बाय बाय। रोस्ट 8, कुरमा 7 15, कलेजी 4 19, पुलाव और सलाद 6 25, फूल मुफ्त और केले का 8। क्या गिन रहे हैं आप? जी हिसाब लगा रहा हूँ कि इस दावत से मेरी पूरी फीस वसूल होती है या नहीं। क्या आप ये समझते हैं कि ये दावत फीस के बदले की गई है? नहीं तो क्या, इससे पहले आपने मेरी दावत कभी नहीं की। पहले आपसे जान पहचान नहीं थी और अब हो गई। हाँ। मेरे ख्याल में पहचान की बात तो हो गई, लेकिन जान की बात अभी तक नहीं हुई। वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। तो ऐसा ही डॉक्टर बनता।
आप क्या कर रही हैं? यही मेरी बेटी है डॉक्टर साहब। अच्छा, बैठिए। बैठिए। माँ, क्या शिकायत है आपको? हर वक्त बुखार रहता है और खांसी भी आती है। आप जरा इधर आइए। यहाँ लेट जाइए। घबराइए नहीं, आप मुझे अपना ही बेटा समझें। अपना बेटा? आइए। सांस लीजिए। लंबी सांस। लंबी सांस। अच्छा, आपको ऐसी दवा दूंगा, इंशाल्लाह 2-3 दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम गरीब, इतनी दवाओं के पैसे कहाँ से लाएंगे? मैंने कहा ना, आप मुझे अपना बेटा समझें। क्या एक बेटा अपनी माँ का इलाज नहीं कर सकता? मैं तुम्हें सिर्फ दुआ ही दे सकती हूँ। यही मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है। अल्ताफ, दोस्त ये दवाएं सामने वाली दुकान से लाकर दे दो। आइए। चले गए? चले तो गए, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुहर्रमी क्यों हो गया? मरीजा को देखकर मेरी माँ याद आ गई। ना जाने वो कहाँ है, किस हाल में है, कौन जानता है वो जिंदा भी है या नहीं। हम नहीं जानते कि बाप का प्यार क्या होता है और माँ की ममता कैसी होती है। हमें ये सब सोचने का कोई हक नहीं मुन्ना। क्यों? हम माँ की गोद में नहीं, हालात की गोद में पलकर जवान हुए हैं। फर्ज करो कि मेरी माँ जिंदा है, तो सुबह शाम तुम्हारी याद में आंसू बहाती होगी। यही तो बेबस और मजबूर माँओं का सहारा है। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी, मैं डॉक्टर बन गया। आज सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं। माँ,
अगर होता तो ऐसे ही डॉक्टर बनता। हाँ बेटी, ऐसा ही होता और बिल्कुल इसी की तरह शरीर। मैंने कहता था कि वो तुम्हारा इलाज जरूर करेगा। जब वो तुमसे बातें कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक बेटा अपने माँ से बातें कर रहा हो। उसे देखते ही मेरी ममता तड़प उठी। जी चाह रहा था मैं उसे सीने से लगा लूं। अब दवा खा लो और जल्दी से अच्छी हो जाओ। अब तो हमेशा बीमार रहने को जी चाहता है। इसी बहाने मैं उसे देख तो सकती हूँ। तुम अच्छी हो जाओ, मैं वादा करता हूँ उसे जरूर एक रोज यहाँ लेकर आऊंगा। लो लो। तबस्सुम बॉम्बे वाली या बेबी नईमा कराची वाली? बेबी टक्कर वाली। जब चक्कर चल गया अभी तक सोई नहीं? नहीं आ रही है। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज तो आपके अब्बा हुजूरी कर सकते हैं। सुअर कहीं। बाबा खामोश क्यों हो? बेबस हूँ इसीलिए। कुछ बोलो ना। सुबह बोलूंगा बेटा। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। तड़प तो मैं भी रहा हूँ कुछ सुनाने के लिए। अब सो जाओ। इतनी मोहब्बत कौन करेगा, कहाँ पाओगे, इस दिल में होगी। अबे ओ गवाइये की औलाद, मैंने तुम्हें एक शरीफ आदमी समझा था। मैं भी तुम लोगों को शरीफ समझता था। तुमने ठीक ही समझा था, हमसे ही गलती हो गई। क्या कहना है, जल्दी बताओ। तुम लोग यहाँ डॉक्टरी करते हो या मदारी का खेल दिखाते हो? दोनों, वक्त के हिसाब से और आदमी को समझते हुए। मेरी भोली भाली बच्ची पर जादू कर दिया है तुम्हारे डॉक्टर ने। और मेरे मुन्ना को जो जाल में फांसा है। मुन्ना शीशी में दूध पीता है ना? शीशी में दूध पीता है तो जो बाप दादा को निकाला जुबान खींच लूंगा। तुम तो हो आधा गंजा, देखा मेरा पंजा, एक लगाऊंगा तो कर दोगे स्किंजा। ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले घर के अंदर जाकर सोच लो, फिर बताओगे। क्या हुआ सैफुद्दीन मियां? क्या नहीं हुआ ये पूछिए।
जिस वक्त मलकन मरी उस वक्त बेटिया को दूध आप ही पिलाते थे, उसकी परवरिश आप ही ने की। नहीं भाई, तुम्ही ने सब कुछ किया है। अगर किया है तो आज मेरी बेइज्जती क्यों? किसने तुम्हारी बेइज्जती की? वही डॉक्टर का बेटा कंपाउंडर। क्या बकते हो? अरे वही कंपाउंडर कहता है मैं हूँ आधा गंजा, दिखा दिया है मुझे पंजा। मैं कहता हूँ अगर भलाई चाहते हैं तो बिटिया का डॉक्टर से मिलना फौरन बंद कर दीजिए। अच्छा सैफुद्दीन मियाँ, बेबी और डॉक्टर तो अच्छे ही लगते हैं। बहुत बुरे लगते हैं। कहाँ मेरी बिटिया बेबी और कहाँ वो लफेंगा फरेबी। बस बस, आखिर बेबी की शादी तो करनी है। लेकिन उस डॉक्टर से नहीं। क्या खराबी है उसमें? सर से पांव तक खराबी है। मेरी मानिए और उसका ख्याल दिल से निकाल दीजिए, वरना पछताइएगा। डॉक्टर मुन्ना। मैं हूँ बेबी। हाँ, टक्कर वाले। जो समझे। क्या बात है? आजकल आप हमारे घर की तरफ रुख ही नहीं करते। जंग जो शुरू हो गई है। जंग? आपके हमदर्द सैफुद्दीन मियाँ और हमारे हमदर्द अल्ताफ साहब एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। क्यों? सैफुद्दीन मियाँ को शिकायत है कि मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ और अल्ताफ साहब को कहना है कि आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। अब बताइए मैं क्या करूँ? आप हमारे घर आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके वालिद साहब तो अब बिल्कुल ठीक है। फिर जो पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। क्या? मैं एक ऐसा बदनसीब इंसान हूँ जिसका बचपन बॉस्टल स्कूल में गुजरा। बॉस्टल स्कूल? हाँ, जेल के स्कूल में। आप वहाँ कैसे गए? किस्मत ले गई। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं छोटा सा था। मेरे बाप का साया सर से उठ गया। गुर्बत से तंग आकर मेरी माँ एक रोज मुझे मारा। मैं घर से निकाल पड़ा और रास्ता भूल गया। फिर खुद को बॉस्टल स्कूल में पाया। मैं सिर्फ डॉक्टर मुन्ना हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। किसका बेटा हूँ, मेरी माँ कहाँ है, वो जिंदा भी है या नहीं, कुछ भी तो नहीं मालूम। मुझे मालूम था ये सब जानते ही तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। नफरत वो तो मुझे अपने आप से होने लगी है, क्योंकि तुम मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखते हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बॉस्टल स्कूल? डॉक्टर मुन्ना ने जेल के स्कूल में तालीम पाई है। वहाँ तो मुजरिम और आवारा लड़के जाते हैं। अब समझ में आई है मेरी बात। बातचीत से मालूम होता है कि उसका खानदान घटिया है। मेरी बच्ची एक आवारा के साथ? नहीं। सैफुद्दीन मियाँ, डॉक्टर या कंपाउंडर जो भी हो, उसे बुला कर लाओ। अच्छा? डॉक्टर मुन्ना को तुम कब से जानते हो? बॉस्टल स्कूल से। तो तुम भी वहाँ थे? जी हाँ। कहीं चोरी की थी? जी नहीं। झूठ बोलना तो तुम्हारे बचपन की आदत है। मैंने झूठ नहीं कहा। फिर तुम जैसे लड़कों का बॉस्टल स्कूल में क्या काम? अगर ये जानता तो आप मुझे यहाँ बुलाकर मेरी बेइज्जती नहीं करते। बेइज्जती उसकी होती जो इज्जत वाला होता है। प्रोफेसर साहब, क्या तुम बता सकते हो तुम्हारा बाप कौन है? बाप कैसा होता है ये नहीं जानते।
तुम तो सिर्फ अपने वजूद से समाज को गंदा करना जानते हो। तुम्हें शरीफों के महल्ले में रहने का कोई हक नहीं। जिंदा रहने की बात और हमें तो यहाँ मरने का भी हक नहीं। तो यहाँ से कहीं और चले जाओ ताकि हम चैन से जिंदगी गुजार सकें। मुझे जहाँ तक मालूम है डॉक्टर मुन्ना को आपने इज्जत ही दी। उसका बाप कौन है? मुझे नहीं मालूम। कहाँ है वो? मरीज देखने गया। उसे मेरे पास भेज देना। अब तुम जाओ। तीन दिन तक खाना बंद, सिर्फ दूध और हॉर्लिक्स, और इसके बाद हमें खबर कर देना। जी अच्छा। अरे माँ, डॉक्टर साहब, अब कैसी हैं? बहुत ठीक हो। अगर फिर कोई तकलीफ हो जाए तो खबर कर दीजिएगा। अच्छा। किसी झोपड़ी में मेरी माँ मुझे मिल जाती। मुन्ना, काश ये आवाज तेरी होती। अपनी ममता का इजहार नहीं कर सकती। अगर मैंने कभी कोई ऐसा गुनाह किया है तो उसकी सजा तुमने ऐसी दी कि मेरा सुहाग गुजर गया। लेकिन मेरा बेटा मुझसे छीनकर तुमने मुझे किस जुर्म की सजा दी? ऐ दो जहां के मालिक, आज मैं तुझे आखिरी सवाल करती हूँ। अगर मैंने जिंदगी में एक भी अच्छा काम किया हो तो उसके बदले तुम मुझे इस दुनिया। जाओ और जाओ प्रोफेसर साहब के वहाँ। क्या हुआ? बार बार मना किया लेकिन तुम माने नहीं। कुछ बताओगे भी या इसी तरह चीखते रहोगे? आज तुम्हारी वजह से बेइज्जती हुई। मैं सर उठाकर बात नहीं कर सका। हुआ क्या? हमारी माँ है, बाप है, हमने बॉस्टन स्कूल में तालीम पाई है और तुम चले थे प्रोफेसर साहब की बेटी से मोहब्बत करने। यह कोई जुर्म नहीं, बहुत बड़ा जुर्म है। जो अपने खानदान के बारे में नहीं जानता उसके लिए समाज में कोई जगह नहीं। ये बात प्रोफेसर साहब ने कही है? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमारी वजह से इज्जत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। उन्होंने तुम्हें बुलाया है। आपने मुझे बुलाया है? इसलिए तुम्हें बुलाया है ये तुम्हें मालूम होगा। जब आप बीमार थे और मौत आपके सामने खड़ी थी उस वक्त आप मेरे बारे में क्यों नहीं जानना चाहा? क्या तुम समझते हो कि डॉक्टर इंसानों को जिंदगी और मौत बख्शता है? फिर कौन बख्शता है? जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में। ये तो हम समझते हैं प्रोफेसर साहब, आप नहीं। क्या बकते हो? जो सच है, जब हम दोनों की जिंदगी देने वाला खुदा है तो क्या सिर्फ मेरा इंसान होना आपके लिए काफी नहीं? मेरा ये जानना जरूरी है कि तुम्हारा खानदान क्या है, तुम्हारे वालिदैन कौन है।
तो फिर ऐसा कहिए कि आप उस समाज से डरते हैं जिसकी बुनियाद खुदा ने नहीं इंसानों ने रखी है। जब लोग मुझसे ये दरियाफ्त करेंगे कि बेबी की शादी किसके बेटे के साथ हुई है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर एक जाहिल मुझसे ये कहता तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता। गम तो इसका है कि आप जैसे पढ़े लिखे इंसान भी ऐसा सोचते हैं। फिर भी प्रोफेसर साहब, मेरे भी माँ बाप थे ना। वो मनहूस वक्त आता ना मेरा बाप बस के नीचे आकर मरता, ना मेरी माँ गुर्बत से तंग आकर मुझे मारती, ना मैं घर से निकलता, ना मैं रास्ता भूलता, और ना ही आज आपको ये मौका मिलता पूछने का कि मेरा बाप कौन है। तुम्हारा बाप बस के नीचे? तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा? तुम घर से निकल गए, रास्ता भूल गए? डॉक्टर मुन्ना, तुम्हारी माँ जिंदा है डॉक्टर मुन्ना। माँ? मेरी माँ जिंदा है? हाँ, कहाँ है वो? तुम्हारी माँ कहाँ है वो? ठहरो, ठहरो। यहाँ चले जाओ, उसे आज भी तुम्हारा इंतजार होगा। तुम्हारा बेटा मुन्ना, बचपन में तुमने मुझे मारा था और मैं तुमसे बिछड़ गया। मेरा बेटा, माँ, मेरा लाल। पागल, माँ ने मारा और बेटा लौट गया। माँ, और मालिक, तेरे यहाँ देर है, अंधेर नहीं। मुराद, नाज, आओ, नजदीक आओ। इन्हीं की बदौलत तुम मुझे मिली हो माँ। इनका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हाँ, उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हारा मुन्ना तुम्हें मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने कभी भी मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आज मेरी आखिरी और सबसे बड़ी दिली तमन्ना को नहीं ठुकराओगी। मुझे यकीन है
मुझ में तुम्हारी किसी बात से इनकार करने की हिम्मत नहीं। तो किन हाथों से तुमने एक रोज ये कंगन वापस किया था, आज उन्हीं हाथों से मुन्ना के लिए मेरी बेटी को पहना दो। मेरे मरने के बाद बेबी का तुम्हारे अलावा कोई नहीं।